नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिमिनेटर मुकाबले से रिलेटेड। तो देखोगे कल का जो वोमेन सुपर स्मैश टी20 का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहला एलिमिनेटर मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ कल के मुकाबले में देखोगे वॉलिंगटन ब्रेज वुमेन की टीम देखने को मिल जाएगी, वही दूसरी तरफ बात को तो नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में जो कल का वोमेन सुपर स्मैश टी20 का एलिमिनेटर मुकाबला देखने को मिलेगा, उस मुकाबले से रिलेटेड अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो अपनी फैंटेसी की स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे जीएल मिनी जीएल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में अपनी टीम में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए और जीएल मिनी जीएल में अपने टीम में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे, देखोगे आज के मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी रहने वाली है। ऑन पेपर अगर बात को तो देखोगे वॉलिंगटन ब्रेज वुमेन की टीम इस मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे होम ग्राउंड का भी ये थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए दिख जाएगी। साथ में ऑन पेपर भी देखोगे तो इनके पास बड़ा बड़ा प्लेयर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देखोगे एमिलिया कर देखने को मिलेगी, जेस्कर इनके तरफ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार सुबह 5:10 में ये देखोगे मुकाबला आप लोगों को स्टार्ट होते हुए दिखेगा। वेन्यू से रिलेटेड बात को तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को सेलो बेसिन रिजर्व वॉलिंगटन में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आ जाएगा। लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाले उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे यहाँ पर रिसेंट में जो 3-4 मुकाबला खेला गया उस बेसिस पे अभी फिलहाल आप लोगों को पिच रिपोर्ट देखने को मिलेगा। फाइनल पिच रिपोर्ट आफ्टर टॉस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो रिसेंट में जो यहाँ पर 3-4 मुकाबला खेले गए उस बेसिस पे अगर बात को तो देखोगे एक बैलेंस ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर बल्लेबाजी भी थोड़ा सा आसान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनिशियल फेज में देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनिशियल फेज में थोड़ा सा पेसर्स यहाँ पर कारगर साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे गेम यहाँ पर प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा, देखोगे यहाँ पर स्पिनर्स भी गेम में रोल प्ले करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो देखोगे वॉलिंगटन ब्रेज वुमेन 8 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वही अगर नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन से रिलेटेड बात को तो नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे रिसेंट में वॉलिंगटन ब्रेज वुमेन का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बैक मुकाबला एलिमिनेटेड, उससे पहले लॉस, उससे पहले देखोगे कंटिन्यू 3 मुकाबले में विनिंग करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। वो अगर नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन से रिलेटेड बात हो तो इनका भी देखोगे बैक मुकाबला एलिमिनेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उससे पहले देखोगे विन की हुई है, उससे पहले बैक टू बैक 2 मुकाबला देखोगे लॉस का सामना करना पड़ा है, उससे पहले देखोगे विन कर रखा है। तो ओवरऑल अगर बात करूं आज के मुकाबले में कौन सी टीम थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए दिखेगी तो देखोगे ऑन पेपर अगर बात को तो वॉलिंगटन ब्रेज वुमेन की टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इस मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो देखोगे रिसेंट में जो यहाँ पर 5 मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5 मुकाबला देखोगे वुमेन सुपर स्मैश टी20 का ही मुकाबला देखने को मिल जाएंगे। तो देखोगे रिसेंट में जो यहाँ पर 5 मुकाबला खेला गया है उसमें से देखोगे टारगेट डिफेंड करने वाली टीम की बात करूं तो 4 टाइम्स विन कर रखा है। टारगेट चेस करने वाली टीम की बात करूं तो 1 टाइम्स विन कर रखा है। तो ओवरऑल देखोगे टॉस का अच्छा खासा इंपैक्ट आप लोगों को इस मुकाबले पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो भी टीम कल के मुकाबले में टॉस विन करेगी आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकती है। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात हो तो इस वेन्यू पर देखोगे 208 लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिलेंगे। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करूं देखोगे 62 लॉस ऑफ 1 विकेट देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे बिलो 150 से रिलेटेड बात करें तो 4 टाइम्स देखने को मिलेंगे। बिटवीन 150 टू 169 से रिलेटेड बात करें तो 0 टाइम्स। बिटवीन 170 टू 189 से रिलेटेड बात करें तो 0 टाइम्स। 1 टाइम्स देखोगे एबव 190 भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करूं कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, देखोगे अप्रोक्स 130-140 के आसपास इस मुकाबले में भी आप लोगों को टोटल देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड। पेसर्स का योगदान देखोगे 27 विकेट का देखने को मिलेगा। स्पिनर्स से रिलेटेड बात करूं तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 17 विकेट का देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो वहां पर जो रिसेंट में 3-4 मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा उस सब मुकाबले को एक बार जरूर एनालिसिस करना चाहिए।
तो यहाँ पर देखोगे रिसेंट में जो 3 मुकाबले इस वेन्यू पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तीनों मुकाबला देखोगे वुमेन सुपर स्मैश टी20 का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जब आपस में तीनों मुकाबले को एनालिसिस करोगे तो देखोगे यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही सेकेंड इनिंग में देखोगे थोड़ा सा बल्लेबाजी करना यहाँ पर डिफिकल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पिच देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर स्लो बिहेव करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। यहाँ पर देखोगे सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात कर ले रिसेंट में जो यहाँ पर 3 मुकाबला खेले गए उसमें से देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 टाइम्स विन कर रखा है। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो 1 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वही रिसेंट में जो यहाँ पर तीनों मुकाबला खेले गए उसमें पेसर्स का क्या योगदान रहा है, स्पिनर्स का क्या योगदान रहा है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो स्पिनर्स देखोगे 13 विकेट का योगदान दे रखा है। पेसर्स से रिलेटेड बात करूं तो पेसर्स का योगदान देखोगे 17 विकेट का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में स्पिनर्स भी अहम रोल प्ले करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। कौन सा बॉलर इनकी तरफ से कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस सबसे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो इस सेक्शन को आपको बारीकी से सुनना चाहिए। ऑन पेपर भी अगर बात करूं तो देखोगे आप लोग वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनकी तरफ से कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में कौन कौन से बॉलर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो देखोगे नंबर 1 पे आप लोगों को एमिलिया कर देखने को मिलेगी, उसके बाद जेस्कर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद देखोगे हन्ना डार्लिंगटन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तीनों देखोगे कल के मुकाबले में इनके तरफ से 11 से 12 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएंगे। तो मेन बॉलर ग्रुप में बात करूं तो ये 3 मेन बॉलर आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिल जाएगा। बचे हुए 8 ओवर में देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को एम ब्राउन 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ सकती है। उसका नंबर 2 पर देखोगे निकोल बट देखने को मिलेगी, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसका नताशा देखने को मिलेगी, ये भी देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख सकती है। तो ये तीनों मिलकर देखोगे 8 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को कल के मुकाबले में डालते हुए दिखेगी। तो उसमें से देखोगे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक कल के मुकाबले में निकोल वॉट आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका देखोगे एम ब्राउन देखने को मिलेगी। तो इन दोनों को भी आप लोग चाहो तो कल के एसएल में अपनी टीम में इनके तरफ से ट्राई कर सकते हो। इनके तरफ से देखोगे कल के एसएल पिक कौन कौन से प्लेयर रहने वाले, तो नंबर 1 पे एमिलिया कर देखने को मिल जाएगी। रेविका बर्न्स को भी एसएल में आप लोग अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे मेटेलियन ब्राउन देखने को मिलेगी, ये भी एसएल के लिए एक अच्छा पिक रहने वाली। जेस्कर देखने को मिल जाएगी, इनको भी अपने एसएल में कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। हन्ना डार्लिंगटन देखने को मिलेगी, देखोगे ये आप लोगों को वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की तरफ से डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगी। साथ में देखोगे जरूरत पड़ने पर ये आपको बल्लेबाजी से भी 15 से 20 रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कैप्टन वीसी का भी मटेरियल रहने वाली है। तो कल के स्मॉल लीग में भी आप लोग हन्ना डार्लिंगटन को अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे निकोल बर्ड्स देखने को मिलेगी, ये भी एसएल के लिए एक अच्छा पिक इनकी तरफ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी तरफ से पावर प्ले में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगी। तो देखोगे पावर प्ले में जेस्कर, हन्ना डार्लिंगटन, एम ब्राउन पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखती है। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करूं तो डेथ में देखोगे हन्ना डार्लिंगटन, जेस्कर, एमिलिया कर इनके तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकती है। हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, कौन सा बॉलर इनके तरफ से आप लोगों को कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में देखने को मिलेगी, उस सबसे रिलेटेड बात कर लेंगे। ऑन पेपर भी देखोगे ये टीम थोड़ा सा वीक टीम आप लोगों को एज कंपेयर टू वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की अपेक्षा में अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम थोड़ा सा वीक टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन इनके भी पास देखोगे बड़ा बड़ा प्लेयर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देखोगे जेस वाटकिन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी इनके तरफ से कल के मुकाबले में मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को खेलते हुए दिख जाएगी। देखोगे 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। नांसी पटेल देखने को मिलेगा, देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में नांसी पटेल आप लोगों को डालते हुए दिखेगी। उसका सारा ग्लेन इनके तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगी, 4 ओवर का ये बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। उसके बाद आप लोगों को कैरोल इनके तरफ से 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। पार्ट टाइमर के रूप में ये आपको बॉलिंग डालते हुए कल के मुकाबले में भी देखने को मिलेगा। उसका देखोगे एम डोनेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी इनके तरफ से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखती है। 2 ओवर स्टार्टिंग फेज में बॉलिंग डालते हुए दिखेगी, 1 ओवर देखोगे मिडिल फेज में बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है, 1 ओवर कभी कभी ये आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाती है। कल के मुकाबले में श्रेया नायडू भी देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, ये भी कल के मुकाबले में 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। तो इनको भी आप लोग स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। और दूसरे नंबर पर देखोगे नांसी पटेल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी वीसी का कल के मुकाबले में मटेरियल रहने वाली है, क्योंकि देखोगे बल्लेबाजी से भी ये अच्छा खासा रन स्कोर कर रही है
और साथ में बॉलिंग स्पेल भी देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख रही है, कंटिन्यू विकेट भी लेते हुए दिख रही है। उस सेंस में आप लोग चाहो तो नांसी पटेल को भी अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। देखोगे एक टॉप ऑर्डर में आप लोगों को बल्लेबाज देखने को मिलेगी कैटलिन गुडे, आप लोग चाहो तो इनको भी रेविका वर्न्स के जगह पर अपनी टीम में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर प्ले में इनकी तरफ से कौन कौन से बॉलर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो देखोगे डोनेल्स, नांसी पटेल, सारा गिलेन पावर प्ले में इनकी तरफ से बॉलिंग डालते हुए दिखती है। डेथ बॉलर से बात करूं तो डेथ में देखोगे जेस वाटकिंस, सारा गिलेन, एम डोनेल्स इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो फर्स्टली देखोगे हम लोग बात करने वाले हैं वालिंगटन ब्लेज वुमेन की तरफ से। तो देखोगे इनकी तरफ से बैक मुकाबले में एमिलिया कर देखने को मिलेगी, 30 रन स्कोर कर रखी है। रेविका वर्न्स देखोगे बैक मुकाबले में स्ट्रगल की हुई थी, 2 रन स्कोर कर रखी है। एम ब्राउन देखोगे 8 रन स्कोर कर रखी है, जेस्कर 14। हन्ना डार्लिंगटन देखोगे 22 देखने को मिल जाएगी, उसका जेसिका एमसी फैडन देखोगे 14 रन देखने को मिलेगी। अब बॉलिंग सेक्शन बात को तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे साया जेटली इस मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए इनकी तरफ से नजर नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर बात को तो जेस्कर 4 ओवर 23 रन 0 विकेट देखने को मिलेगा। हन्ना डार्लिंगटन देखोगे 4 ओवर 38 रन 1 विकेट देखने को मिल जाएगी। एम ब्राउन देखोगे 4 ओवर 22 रन 3 विकेट देखने को मिलेगा। तो जीएल मिनी जीएल में देखोगे ये भी कैप्टन वीसी का कल के मुकाबले में एक मटेरियल रहने वाली है। एमिलिया कर देखोगे 4 ओवर 41 रन 0 विकेट। निकोल बर्ट देखोगे 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। ये भी स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा पिक कल के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे इनकी तरफ से सारा जेटली कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएगी। उस सेंस में निकोल बर्ट्स का बॉलिंग देखोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल कल के मुकाबले में ये आप लोगों को डालते हुए नजर आ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की तरफ से। तो देखोगे बैक मुकाबले में आप लोगों को चमारी अट्टापट्टू देखने को मिलेगी, 37 रन स्कोर कर रखी है। इस मुकाबले में चमारी अट्टापट्टू आप लोगों को खेलते हुए नजर नहीं आएगी। उसका देखोगे जेस वाटकिंस 16 रन स्कोर कर रखी है। कैटलिन गुडे देखोगे 27 रन स्कोर कर रखी है। नांसी पटेल देखोगे 32 स्कोर कर रखी है। मेरिना लैम्पोर्ट देखोगे 0 रन स्कोर कर रखी है। सारा ग्रीन से बात करूं तो देखोगे 3 रन स्कोर कर रखी है। अगर इनके बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन देखोगे जेस वाटकिन 4 ओवर 27 रन 0 विकेट देखने को मिलेगा। एमडोनिस देखोगे 4 ओवर 22 रन 2 विकेट देखने को मिल जाएंगे। चमारी अट्टापट्टू इस मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर नहीं आएगी। उस सेंस में देखोगे आज के मुकाबले में नांसी पटेल आपको 3 से 4 ओवर का भी बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ सकती है। तो आज के मुकाबले में देखोगे नांसी पटेल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखोगे बैक मुकाबले में 2 ओवर 11 रन 1 विकेट देखने को मिलेगा। सारा ग्लेन 4 ओवर 20 रन 2 विकेट देखने को मिलेंगे। तो आज के मुकाबले में देखोगे सारा ग्लेन भी एक अच्छा पिक रहने वाली है, क्योंकि 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। देखोगे बॉलिंग सेक्शन से आपको 2 से 3 विकेट लेते हुए दिख जाएगी। साथ में बल्लेबाजी सेक्शन से भी आपको 10 से 15 रन स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। उस सेंस में आप लोग चाहो सारा ग्लेन को भी अपनी स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम से रिलेटेड, जो कल के मुकाबले में हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है। तो देखोगे यहाँ पर विकेट के पीछे सेक्शन में मेरी टीम में आप लोगों को ओली टॉप देखने को मिल जाएगी। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में रेविका वर्न्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे एमिलिया कर, एम ब्राउन, हन्ना डार्लिंगटन, जेस वाटकिन, नांसी पटेल, जेस्कर आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे सारा ग्लेन, निकोल बर्ट, एम डोनिस आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिलेगी। कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे कल के मुकाबले में एमिलिया कर मेरी टीम में कैप्टन के रूप में देखने को मिल जाएगी। देखोगे आपको ओपनिंग करते हुए वालिंगटन ब्लेज वुमेन की तरफ से नजर आ जाएगी। साथ में 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आती है। 1 से 2 ओवर देखोगे डेथ में भी आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगी। तो ओवरऑल बात करूं कल के मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए सबसे सेफ कैप्टन से रिलेटेड बात करूं तो एमिलिया कर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनको ही आप लोग स्मॉल लीग में अपनी टीम में कैप्टन वीसी कल के मुकाबले में ट्राई करना। बीसी से रिलेटेड बात करूं तो बीसी के रूप में देखोगे मेरी टीम में आप लोगों को जेस्कर देखने को मिल जाएगी। देखोगे आपको 3rd डाउन 4th डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख जाती है। साथ में आपको 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। 2 ओवर डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। कंटिन्यू देखोगे रिसेंट के 5-6 मुकाबला अगर एनालिसिस करोगे तो देखोगे बल्लेबाजी सेक्शन से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। और साथ में बॉलिंग सेक्शन से भी आपको प्रत्येक मैच में 2 से 3 विकेट लेते हुए दिख रही है। तो उस सेंस में देखोगे कैप्टन वीसी का मटेरियल ये भी कल के मुकाबले में रहने वाली है। तो इनको भी आप लोग अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास 3 ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप लोग चाहो तो कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। एक नंबर 1 पे आप लोगों को सारा ग्लेन देखने को मिलेगी। देखोगे ये आपको 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। साथ में जरूरत पड़ने पर 10-15 रन बल्लेबाजी से भी स्कोर करते हुए दिख जाएगी। बॉलिंग सेक्शन से प्रत्येक मैच में देखोगे
2 से 3 विकेट लेते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए सारा ग्लेन भी एक अच्छा पिक रहने वाले है। दूसरे नंबर पर देखोगे जेस वाटकिन आप लोगों को देखने को मिलेगी कल के मुकाबले में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी। देखोगे 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी, साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखती है। उस सेंस में देखोगे कंटिन्यू बल्लेबाजी सेक्शन से भी रन स्कोर करते हुए दिख रही है। साथ में देखोगे नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की तरफ से आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। उस सेंस में देखोगे जेस वाटकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी अगर आपको नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे। उस सेंस में आप लोग इनको वीसी के रूप में अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो एक टीम में एम ब्राउन को भी कैप्टन वीसी कल के मुकाबले में ट्राई कर लेना, क्योंकि देखोगे रिसेंट के 2-3 मुकाबला अगर एनालिसिस करोगे 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख रही है, साथ में फर्स्ट रन बल्लेबाजी करते हुए दिख रही है। साथ में देखोगे ये आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिख जाती है। उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएगी अगर आपको वेलिंगटन ब्लेज वुमेन की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे। उस सेंस में आप लोग एम ब्राउन को अपनी टीम में कैप्टन वीसी जीएल भी एक जीएल टीम में जरूर ट्राई करना। ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में यही हम लोग का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिलता है तो आपको मेरा फाइनल टीम डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे हमने वहां पर अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है। तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा किसी भी प्रकार का वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।